आखिर कौन सी औरतें धोखा देती हैं और कौन सी औरतें प्रेम करती हैं। नमस्कार प्रिय बंधु, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा जो प्रसंग है यह बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आखिर कौन सी औरतें प्रेम करती है और कौन सी औरतें धोखा देती है। प्रिय बंधुओं, कहा गया है कि एक स्त्री को समझना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। कहते हैं कि स्त्री के रचनाकार ब्रह्मा जी भी आज तक स्त्री को नहीं समझ पाए हैं। बंधुओं, इसी प्रकार आज के इस प्रसंग में इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर कौन सी औरतें पति से प्रेम नहीं करती और कौन सी औरतें पति से प्रेम करती हैं। तो प्रिय बंधुओं, आज के इस प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर पहली बार मेहमान बंधु बनकर आए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दे ताकि अन्य लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो बंधुओं, आइए आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि आखिर कौन सी औरतें पति से प्रेम करती हैं और कौन सी औरतें पति से प्रेम नहीं करती। बंधुओं, दोस्तों, यह कहानी एक किसान की है और किसान की चरित्रहीन पत्नी की कहानी है। बंधुओं, एक गांव में एक रहीम नाम का किसान रहा करता था। बंधुओं, रहीम का विवाह नया नया हुआ था और नहीं रहीम के नई नई पत्नी आई थी। बंधुओं, रहीम जो था वो दरअसल अपने काम काज को लेकर हर समय व्यस्त ही रहा करता था। बंधुओं, रहीम अपनी नई नई पत्नी को भी ज्यादा समय नहीं दे पा रहा था। बंधुओं, इस प्रकार से शादी के 1 से 2 महीने तक रहीम अपनी पत्नी के ही पास रहता है, अपनी पत्नी को प्रेम करता है। परंतु बंधुओं, रहीम की जो पत्नी थी वो भी तरुण थी और रहीम भी स्वयं तरुण था। बंधुओं, इस प्रकार से 2 महीने बीत गए और रहीम अपने काम की वजह से कहीं दूर चला गया, कहीं बाहर चला गया। बंधुओं, रहीम की याद उसकी पत्नी को बहुत आती, परंतु वो आखिर क्या कर पाती थी। बंधुओं, और यह भी सत्य ही कहा है कि कभी भी किसी को अपनी तरुण पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। बंधुओं, इस प्रकार से जब रहीम कुछ दिनों के बाद वापस आ जाता तो रहीम अपनी पत्नी के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तोहफे लेकर आता, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान लेकर आता। बंधुओं, इस प्रकार से जब रहीम उसके घर आता तो रहीम की पत्नी रहीम के सामने कई प्रकार के भोजन बनाती और रहीम को खूब प्रेम करती। बंधुओं, रहीम को खुद अपने हाथों से परोसती। बंधुओं, इस प्रकार से रहीम की दूरी अब रहीम की पत्नी से सही नहीं जा रही थी। बंधुओं, उसके बाद में रहीम को वापस फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जाने का काम पड़ा तो रहीम अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, अब मैं कुछ महीनों के लिए वापस नहीं आऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। बंधुओं, रहीम की पत्नी रहीम को अपनी आंखों से निर्जल दूर होते हुए देख बहुत दुखी तो होती है परंतु कुछ नहीं कहती है। बंधुओं, फिर रहीम अपनी काम काज को लेकर बाहर चला जाता है। उधर रहीम की पत्नी को कुछ दिन तो बीत जाते हैं परंतु कुछ दिनों के बाद रहीम की याद भी आने लगी। साथ ही रहीम की पत्नी को अब तक अपने पति का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ था। बंधुओं, और यह भी किसी ने सत्य ही कहा है कि एक तरुण स्त्री को पति की आवश्यकता अवश्य ही होती है। बंधुओं, इस प्रकार से रहीम अपनी पत्नी को गांव में अकेला छोड़ खुद शहर में व्यापार कर रहा था। बंधुओं, उधर रहीम की पत्नी अब बहुत ज्यादा तड़प रही थी। रहीम की पत्नी सोच रही थी कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या, आखिर मैं किससे बातें करूं, मैं किससे बोलूं और मैं किससे अपने मन का प्रेम बांटूं। बंधु, अब धीरे धीरे रहीम की पत्नी का चेहरे का पूरा नूर ही उतर चुका था। रहीम की पत्नी का चेहरा पूरी तरह मुरझा गया था, जैसे कि उसके दिल में कोई गहरी बात हो जिसे वो किसी को बता नहीं पा रही हो। बंधुओं, इस प्रकार से रहीम की पत्नी बहुत दुखी हो रही थी। उधर एक दिन रहीम के घर के बाहर एक चूड़ी बेचने वाला आता है।
चूड़ी बेचने वाला रहीम के घर के बाहर आकर जोर से आवाज लगाता है। तो बंधुओं, रहीम की पत्नी घर से बाहर निकलती है और जब चूड़ी वाले को देखती है तो रहीम की पत्नी चूड़ी वाले को देखते ही रह जाती है। बंधुओं, वो चूड़ी वाला दिखने में इतना आकर्षक और सुंदर था और इतना तरुण था कि उसकी सुंदरता पर रहीम की पत्नी भी मोहित हो जाती है। बंधुओं, फिर इस प्रकार से रहीम की पत्नी उस चूड़ी वाले को घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि सुनो, तुम मुझे अपने हाथों से चूड़ी पहनाओ। बंधुओं, फिर चूड़ी वाला कहता है कि ठीक है, परंतु तुम्हारी पसंद क्या है? तो बंधुओं, फिर रहीम की पत्नी कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही मुझे अच्छा लगेगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से फिर उन दोनों की आंखों ही आंखों में मोहब्बत प्रेम होने लगता है और कुछ दिनों के बाद चूड़ी वाला रहीम की पत्नी के पास आने लगता है, उससे रोज रोज मिलने लगता है। बंधुओं, अब रहीम की पत्नी एकदम से खिलखिला उठी थी। उसका चेहरा एकदम से खिल उठा था जैसे कि कोई खिला हुआ कमल का फूल हो। बंधुओं, फिर इस प्रकार से रहीम की पत्नी बहुत खुश थी अपनी प्रेमी के साथ। बंधुओं, उधर एक दिन रहीम जब अपने घर आता है तो रहीम देखता है कि रहीम की पत्नी रहीम से ना तो बोलती है, ना ही रहीम के पास बैठती है, ना ही रहीम के लिए अच्छा भोजन बनाती है और ना ही रहीम से अच्छा बोलती है। बंधुओं, ये देखकर रहीम भी बहुत ज्यादा चिंतन में आ जाता है। उस दिन तो रहीम ये सोचता है कि हो सकता है मेरे काफी दिनों तक बाहर रहने की वजह से ये मुझसे बोल नहीं रही हो, लेकिन कल वापस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बंधुओं, इस प्रकार से फिर जब दूसरा दिन होता है तो रहीम की पत्नी रहीम से दूर दूर रहने लगती है। वो अकेली जाकर कक्ष में सो जाती है। बंधुओं, फिर ये देखकर रहीम समझ जाता है कि ऐसा केवल मनुष्य तभी करता है जब उसका आसक्त किसी पर पुरुष में हो जाए या फिर पर स्त्री में हो जाए। तो बंधुओं, फिर इस प्रकार से रहीम ये सब सच जानने के लिए एक दिन अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो, अब मैं 10 दिन के लिए किसी काम को लेकर बाहर जा रहा हूं और तुम अपना ख्याल रखना। बंधुओं, ऐसा कहकर रहीम वहां से चला जाता है। उधर रहीम कहीं नहीं जाता है बल्कि अपने ही गांव में दोस्तों के पास बैठा रहता है। दोस्तों, फिर जैसे ही शाम का समय होता है तो रहीम देखता है और अपने घर की ओर जाने लगता है। मित्रों, जब रहीम घर की ओर जाता है तो रहीम घर के पीछे छिपकर देखता है कि वह चूड़ी वाला और उसकी पत्नी एक बिस्तर पर बैठे हुए थे और आपस में प्रेम भरी बातें कर रहे थे। बंधुओं, यह देखकर रहीम बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और उधर रहीम यह सब छिपकर देख रहा था। बंधुओं, फिर चूड़ी वाला रहीम की पत्नी से कहता है कि सुनो, अब बहुत हो चुका। अब मुझे लगता है कि गांव वालों को धीरे धीरे तुम्हारे और मेरे प्रेम के बारे में पता चल रहा है। अब तो लोग बाग मुझसे पूछने भी लगे हैं कि आखिर तुम रोज रोज यहाँ क्यों आते हो। इसलिए या तो अब हमारे इस प्रेम के किस्से को यहीं खत्म करो या फिर अपने पति को हम दोनों के बीच से हटाओ ताकि हम दोनों सुखी सुखी रह सके। बंधुओं, अपने ही मरने का षड्यंत्र रचते हुए रहीम अपनी पत्नी को देख लेता है। यह देखकर रहीम सोचता है कि इन दोनों में से या तो एक ना एक को मारना पड़ेगा, वरना ये दोनों ही मुझे मार देंगे। बंधुओं, फिर रहीम सोचता है कि अगर मैं इन दोनों में से एक को मारूंगा तो फिर दूसरा भी मुझसे बदला ले सकता है। बंधुओं, और फिर रहीम सोचता है कि इस कार्य में गलती तो इन दोनों की ही है। बंधुओं, फिर रहीम वहां पर काफी समय के लिए छिप जाता है। जैसे ही आधी रात्रि होती है तो रहीम चुपके से जाता है और चुपके से जाकर एक धारदार तलवार से अपनी पत्नी का और उस चूड़ी वाले का वहीं सिर काट देता है। बंधुओं, फिर इस प्रकार से रहीम अपनी चरित्रहीन उस पत्नी का वहीं कत्ल कर देता है। तो बंधुओं, आइए आप जानते हैं कि आखिर कौन सी स्त्री पति से प्रेम नहीं करती और कौन सी स्त्री पति से प्रेम करती है। तो दोस्तों, कहते हैं कि जो स्त्री पर पुरुषों में आसक्त हो, जो स्त्री धन का लोभ रखती हो, जो स्त्री वेश्यावलु हो, कहते हैं कि ऐसी स्त्री पति से प्रेम नहीं करती। बंधुओं, कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति का नाम लेकर नहीं बोलती हो,
जो स्त्री अपने घर का, अपने पति का और अपने घर के सभी लोगों का सम्मान करती हो, तो वह स्त्री पति से प्रेम करती है और वह स्त्री कुटुंब और घर को आगे बढ़ाने वाली होती है। तो दोस्तों, आज का यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइएगा। तो बंधुओं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।